नमस्कार, मेरा नाम श्रुति है। आपका इस संस्कृत शिक्षण श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है। यह श्रृंखला संस्कृत स्वयं शिक्षक नामक पुस्तक पर आधारित है और इसका उद्देश्य है संस्कृत को सरल, व्यवस्थित और स्वाभाविक रूप से सीखना। आज के वीडियो में हम पाठ 16 से पाठ 20 तक का अध्ययन करेंगे। यदि आपके पास पुस्तक की प्रति या पीडीएफ उपलब्ध हो तो उसे साथ रखें ताकि अध्ययन और भी सुलभ हो सके। पाठ 16 शब्द यस्य जिसका, कस्य किसका, अस्य इसका, कब कहाँ, दूरम दूर, नियमः नियम, सर्वस्य सबका, मित्रस्य मित्र का, देवस्य ईश्वर का, नितांतम बिल्कुल, पादत्राणम जूता, मिष्टान्नम मिठाई, वैद्यः वैद्य डॉक्टर। वाक्य यस्य पुस्तकम अस्ति तस्मै देहि, जिसकी पुस्तक है उसी को दे। एतत् कस्य गृहम् अस्ति, यह किसका घर है। एतत् मम मित्रस्य गृहम् अस्ति, यह मेरे मित्र का घर है। त्वं कथं जानासि, तू कैसे जानता है। यद् अहं वदामि तत् सत्यम अस्ति, जो मैं कहता हूँ वह सच है। तस्य माता किं वदति, उसकी माता क्या कहती है। मम पादत्राणम आनय, मेरा जूता ले आ। कुत्र अस्ति तव पादत्राणम, कहाँ है तेरा जूता। तत्र अस्ति तत् पश्य, वहाँ है वह देख। सह दूरम गच्छति किम, वह दूर जाता है क्या। सह मिष्टान्नम भक्षयति, वह मिठाई खाता है। अस्य लेखनी कुत्र अस्ति, इसकी कलम कहाँ है। त्वम इदानीं किम लिखसि, तू अब क्या लिखता है। सह रक्तम पुष्पम पश्यति, वह लाल फूल देखता है। शब्द करपटिका, करपटिका रोटी, करपटिका रोटी फुल्का। तक्रम छाछ लस्सी, कुंडलिनी जलेबी, दही दधी दही, क्वथिका कढ़ी, व्यंजनम सब्जी भाजी तरकारी। गृह्णामि लेता हूँ, गृह्णासि तू लेता है, गृह्णाति वह लेता है। दैवम भाग्य, नवनीतम मक्खन, घृतम घी, दुग्धम दूध, सूपम दाल, गृहाण ले, वद बोल कह, लिख लिख। दुर्दैवम दुर्भाग्य आफत। वाक्य मह्यम इदानीम एव करपट्टिकां देहि, मुझे अभी रोटी दे। त्वं प्रातः तक्रम पिबसि किम, क्या तू सवेरे लस्सी पीता है। सह प्रातः कुंडलिनीं भक्षयति, वह प्रातः जलेबी खाता है। ममम क्वथिकां ददासि किम, मुझे कढ़ी देता है क्या। सह भक्षणार्थम व्यंजनम इच्छति, वह खाने के लिए सब्जी चाहता है। एतत् नवनीतम गृहण, यह मक्खन ले। घृतम तत्र किमर्थम नयसि, वद, घी वहाँ किस लिए ले जाता है बता। अहम भक्षणार्थम घृतम दधिम न नयामि, मैं खाने के लिए घी और दही ले जाता हूँ। यदि त्वं सूपम इच्छसि तर्हि गृहाण, अगर तू दाल चाहता है तो ले। सह बहु व्यंजनम भक्षयति तत् न वरम, वह बहुत सब्जी खाता है यह अच्छा नहीं। वद त्वं कुत्रम गच्छसि, बोल तू कहाँ जाता है। पूर्व पाठों में ऋकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप बनाने का प्रकार दिया है। कई ऋकारांत शब्दों के रूप भिन्न भी होते हैं, विशेष भिन्नता नहीं होती, केवल एक रूप में भेद होता है। ऋकारांत पुल्लिंग पितृ शब्द। प्रथमा पिता पिता, तृतीया पितरम पिता को, तृतीया पित्रा पिता ने, चतुर्थी पित्रे पिता के लिए, पंचमी पितुः पिता से, षष्ठी पितुः पिता का, सप्तमी पितरी पिता में पिता पर। संबोधन हे पितः, हे पिता।
पिता शब्द में और धाता शब्द में इतना ही भेद है कि धाता शब्द का द्वितीय का एक वचन धातारम है और पिता शब्द का पितरम है, पितारम नहीं। यही विशेषता निम्न शब्दों में होती है। पाठकों को उचित है कि इस बात को स्मरण रखें। पितृ शब्द के समान चलने वाले ऋकारांत पुल्लिंग शब्द भ्रातृ भाई, जमातृ दामाद, नृ नर, देवरी देवर, शंस्त्री स्तुति करने वाला, स्वयेष्ट गाड़ीवान। वाक्य पिता पुत्रम पश्यति, पिता पुत्र को देखता है। पुत्रः पितरम पश्यति, लड़का पिता को देखता है। पित्रा पुत्राय वस्त्रम दत्तम, पिता ने पुत्र को वस्त्र दिया। भ्राता भ्रात्रम द्वेष्टि, भाई भाई से द्वेष करता है। भ्रात्रा धनम दत्तम, भाई ने धन दिया। जमात्रे वस्त्रम देहि, दामाद के लिए वस्त्र दे। पित्रे नमः कुरु, पिता को नमस्कार कर। इस प्रकार पाठक कई वाक्य बना सकते हैं। उक्त वाक्यों के विपरीत अर्थ के वाक्य पिता पुत्रम न पश्यति, पुत्रः पितरम न पश्यति, पित्रा पुत्राय वस्त्रम न दत्तम, भ्राता भ्रातरम न द्वेष्टि, भ्रात्रा धनम न दत्तम, जामात्रे वस्त्रम न देहि। निम्न वाक्यों की संस्कृत बनाइए। वह गांव जाता है जहाँ तू जाता है वहाँ मैं जाता हूँ। क्या तू सदा बाग जाता है? तू कहाँ जाता है? वह दिन में नगर जाता है और रात में घर जाता है। हरिश्चंद्र फल खाता है। निम्नलिखित वाक्यों निम्नलिखित हिंदी वाक्य बनाइए। अहम इदानीं फलं नैव भक्षयामि, हरिश्चंद्रः पुस्तकं तत्र नयति, किमर्थं त्वम् अपूपं तत्र नयसि, अहम गृहं गत्वा निजधौतं वस्त्रम् आनेष्यामि, ब्रूहि यज्ञप्रियः कुत्र अस्ति। पाठ 17। शब्द शक्ति सामर्थ्य, शक्यः मुमकिन, शक्नोमि सकता है, शक्नोषि तू सकता है, शक्नोति वह सकता है, वक्तुम बोलने के लिए, स्वभाषाम अपनी भाषा को, नारंग संतरा का वृक्ष, चंद्रः चांद, संस्कृतम संस्कृत भाषा, आंग्ल भाषा अंग्रेजी भाषा, देश भाषा देशी भाषा, नवीनम नवीन नई, पुराणम पुराना, मातृभाषा मादरी जबान, आसनम आसन, नारंगः संतरा फल। वाक्य त्वं संस्कृतं वक्तुं शक्नोषि, तू संस्कृत बोल सकता है। नहीं नहीं, अहम आंग्ल भाषं वक्तुं शोक्नोमि, नहीं नहीं मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। किम एतत् वरम अस्ति यत् त्वं स्वभाषां वक्तुं न शक्नोषि, क्या यह अच्छा है कि तू अपनी भाषा नहीं बोल सकता। कह एवं वदति, कौन कहता है। तर्हि संस्कृतं किम न पठसि, तो संस्कृत क्यों नहीं पढ़ता। अहम पठामि एव, मैं पढ़ता हूँ। त्वं तत्र गन्तुं शक्नोषि किम, क्या तू वहाँ जा सकता है। सः क्रीडितुं शक्नोति, वह खेल सकता है। अहम लेखितुं न शक्नोमि, मैं लिख नहीं सकता। सः वरम लेखितुं शक्नोति, वह अच्छा लिख सकता है। सः नवीनं पुस्तकं लिखति किम, वह नई पुस्तक लिखता है क्या। तस्य गृहम् अतीव पुराणम् अस्मि, उसका घर बहुत पुराना है। भो मित्र एतत् आसनं गृहन्, मित्र यह आसन ले। शब्द अनृतम असत्य झूठ, अप्रियम अप्रिय, प्रियम प्रिय, भव हो, अलंकार अलंकारः भूषण जेवर, आचार्यः गुरु शिक्षक, अध्यापकः पढ़ाने वाला, तुष्णीम चुपचाप, वक्ता बोलने वाला, प्रियवादी प्रिय बोलने वाला, किरणः किरण असत्यवादी झूठ बोलने वाला, वृथा व्यर्थ। वाक्य किमर्थम अनृतम वदसि, तू क्यों असत्य बोलता है। अहम कदापि असत्यम नैव वदामि, मैं कभी असत्य नहीं बोलता। सह वक्ता सदा एव अप्रियम वदति, वह बोलने वाला सदा अप्रिय बोलता है। किम त्वम अलंकारम गृहल्लासी, क्या तू जेवर लेता है। आचार्यः सत्वरम आगमिष्यति, गुरु शीघ्र आएगा। सह अध्यापकः शीघ्रं न गमिष्यति, अध्यापक शीघ्र नहीं जाएगा। सत्यम प्रियम च वद, सत्य और प्रिय बोल। सह तत्र तुष्णीम
तिष्ठति, वह वहाँ चुपचाप बैठा है। बालकः तूष्णीं नैव तिष्ठति, बालक चुप नहीं रहता। सः आचार्यः सदा पुस्तकं पठति, वह शिक्षक सदा पुस्तक पढ़ता है। सः एवं वृथा वदति, वह ऐसा व्यर्थ बोलता है। सः प्रियवादी आचार्यः कुत्र गतः, वह प्रिय बोलने वाला आचार्य कहाँ गया। सः अन्य नगरम गच्छति, वह दूसरे शहर को जाता है। इस समय तक पाठकों ने अ, ई, उ, री ये स्वर जिनके अंत में हैं ऐसे पुल्लिंग शब्द प्रयोग का प्रकार जान लिया है। अब कुछ पुल्लिंग सर्वनामों के रूप देखते हैं जिनको जानने से पाठक संस्कृत में अनेक प्रकार के वाक्य बना सकते हैं। अकारांत पुल्लिंग सर्व शब्द। प्रथमा सर्वः, सब। द्वितीया सर्वम, सबको। तृतीया सर्वेण, सबने, द्वारा। चतुर्थी सर्वस्मै, सबके लिए। पंचमी सर्वस्मात्, सबसे। षष्ठी सर्वस्य, सबका। सप्तमी सर्वस्मिन्, सब में। इन रूपों को जानकर पाठक बहुत से वाक्य बना सकते हैं। देखिए, सर्वः जनः अन्नम भक्षयति, सब लोग अन्न को खाते हैं। सर्वं धनं तस्मै देहि, सारा धन उसको दे। सर्वेण द्रव्येण सह किम करोति, सारे धन से वह क्या करता है। सर्वस्मै सर्वस्मै याचकवर्गाय मोदकम देहि। सर्वस्मै याचकवर्गाय सर्वस्मै याचकवर्गाय मोदकम देहि, सब भिक्षुओं को लड्डू दे। सर्वस्मात् ग्रामात् जनः आगतः, सब गांव से लोग आए हैं। सर्वस्य पुस्तकस्य किम मूल्यम अस्ति, सारी पुस्तक का क्या मूल्य है। सर्वस्मिन् ग्रंथे धर्मः प्रतिपादितः, सारे ग्रंथ में धर्म का प्रतिपादन किया है। इसी प्रकार निम्न सर्वनाम चलते हैं। अन्यः, दूसरा। विश्वः, सब। एकः, एक। कः, कौन। पाठक इनके रूप बना सकते हैं और वाक्यों में प्रयुक्त कर सकते हैं। अब नीचे कुछ वाक्य देखते हैं जो पाठक पढ़ते ही समझ जाएंगे। एकस्मिन् दिवसे अहं तस्य गृहं गतः। अन्यस्मिन् दिने जगदीश राजः अत्र आगतः। अन्यस्य धनं न स्वीकुरु। देवदत्तः सर्वं द्रव्यं तस्मै न ददाति किम्। यदि एकस्मात् ग्रामात् पुरुषः न आगतः तर्हि अन्यस्मात् ग्रामात् सः कथम् आगमिष्यति। एकस्मिन् मार्गे यथा दुःखम् अस्ति न तथा अन्यस्मिन् मार्गे अस्ति, अतः अन्येन मार्गेण एव तं ग्रामं गच्छ। एकेन गुरुणा एव सर्वं पुस्तकं पाठितम्। अन्यस्मिन् पुस्तके सा कथा नास्ति। द्वारं पिदेहि, पात्रम् इदानीं कुत्र नयसि। सः मोदकम् आम्रं च मध्याह्ने भक्षयति। वृक्षे मूषकं पश्य, नृपतिः चौरं ताडयति। यदा चौरः तत्र गमिष्यति तदा त्वम् अपि तत्र एव गच्छ। यथा त्वं दुग्धं पिबसि तथा एव सः पिबति। स्वर्गस्य द्वारं तेन उद्घाटितम्। हरिद्वारनगरे यथा स्वादु दुग्धं भवति न तथा अमृतसरे। यथा विहगः आकाशे गच्छति तथा मनुष्यः अत्र गच्छति। अद्य कुमारः कुत्र वर्तते। पाठ 18 शब्द। मार्जन लेपः, साबुन। पर्यंकः, पलंग। आलस्यम, आलस। आनंदः, आनंद। ईंधनम, लकड़ी, ईंधन। शौचम, शौच। उत्तिष्ठामि, उठता हूँ। उत्तिष्ठसि, तू उठता है। पंकः, कीचड़। सूत्रम, धागा। हवनार्थम, हवन के लिए। इह, यहाँ। इति, ऐसा। उत्तिष्ठति, वह उठता है। हवन कुंडम, हवन कुंड। यज्ञ सामग्री, हवन सामग्री। वाक्य। भो शिष्य उत्तिष्ठ, आलस्यम न करू। हे शिष्य उठ, आलस न कर। अहम उत्तिष्ठामि, शौचम स्नानम च कृत्वा हवनार्थम आगच्छामि। मैं उठता हूँ, शौच और स्नान करके हवन के लिए आता हूँ। शीघ्रम उत्तिष्ठ तत्र च सत्वरम आगच्छ, जल्दी उठ और वहाँ शीघ्र आ। तत्र हवनार्थम ईंधनम नास्ति, वहाँ हवन के लिए लकड़ी नहीं है। यज्ञ कुंडम कुत्र अस्ति, हवन कुंड कहाँ है। अहम न जानामि, मैं नहीं जानता। तत्र एव पश्य शीघ्रम च अत्र आनय, वहाँ ही देख और शीघ्र यहाँ ले आ। भो मित्र, हवन कुंडम अहम आनयामि, त्वम ईंधनम आनय। मित्र, हवन कुंड में लाता हूँ, तू लकड़ी ले आ।
यज्ञ सामग्री अत्र अस्ति, हवन सामग्री यहाँ है। स्नानं कृत्वा एवं हवनं करोमि, स्नान करके ही हवन करता हूँ। स्नानं संध्यां च कृत्वा हवनं कुरु, स्नान और संध्या करके हवन कर। इदानीं देवदत्तः संध्यां करोति, अब देवदत्त संध्या करता है। शब्द आरभे, मैं आरंभ करता हूँ। आरभसे, तू आरंभ करता है। आरभते, वह आरंभ करता है। उपास्य, उपासना करके। एहि, आओ। कुशलः, स्वस्थ, प्रवीण। माम, मुझे। कंबलम, कंबल। याज्ञापयति, आज्ञापयति, आज्ञा देता है। आज्ञापयसि, तू आज्ञा देता है। आज्ञापयामि, आज्ञा देता हूँ। त्वाम, तुझे। तम, उसको। शुभम, अच्छा। इति, ऐसा, यह। ऊर्णावस्त्रम, ऊनी कपड़ा। वाक्य रामचंद्रः इदानीं कुशलः अस्ति, रामचंद्र अब स्वस्थ है। सः प्रातः एव संध्याम् उपास्य बहिः गच्छति, वह सवेरे और संध्या करके बाहर जाता है। सः मध्याह्ने आगच्छति, तदा भोजनं न करोति, वह दोपहर के समय आता है और तब भोजन करता है। सः माम आज्ञापयति, वह मुझे आज्ञा देता है। अहं त्वाम न आज्ञापयामि, मैं तुझको आज्ञा नहीं देता। सः तं किमर्थम् आज्ञापयति, वह उसको किस लिए आज्ञा देता है। सः तं कदापि न आज्ञापयति, वह उसको कभी आज्ञा नहीं देता। एहि पश्य एतत्, आ, इसको देख। सः शुभम कर्म इदानीम आरभते, वह अब श्रेष्ठ कार्य आरंभ करता है। अहम इदानीम संस्कृतं पठितुम आरभे, मैं अब संस्कृत पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। त्वम अपि किम न आरभसे, तू भी क्यों नहीं आरंभ करता। समयः न अस्ति अतः न आरभे, समय नहीं है इसलिए नहीं आरंभ करता। त्वम इदानीं कुशलः असि किम, तू अब कुशल पूर्वक है क्या। सः तत्र गत्वा भूमिं खनति, वह वहां जाकर जमीन खोदता है। तत्र न गच्छ इति सः त्वाम आज्ञापयति, वहां तू न जा ऐसी वह तुझे आज्ञा देता है। पुल्लिंग में किम शब्द के रूप। प्रथमा कह, कौन। द्वितीया कम, किसको। तृतीया केन, किसने। चतुर्थी कस्मै, किसके लिए। पंचमी कस्मात्, किससे। षष्ठी कस्य, किसका। सप्तमी कस्मिन्, किसमें। शब्द गतः, गया। आलेख्यम, चित्र, तस्वीर। मंदिरम, घर, पूजा स्थान। आलिख्य, लिखकर। ददाति, वह देता है। ददासी, तू देता है। भवति, वह होता है। भवसि, तू होता है। भवामि, होता हूँ। मत्वा, मानकर। गृहीत्वा, लेकर। भूत्वा, होकर। वाक्य कह तत्र अस्ति, वहाँ कौन है। त्वं कम पश्यसि, तू किसको देखता है। केन मार्गेण सह गतः, वह किस मार्ग से गया। कस्मै धनम ददासि, किसके लिए धन देते हो। कस्मात् ग्रामात् सह आगच्छति, वह किस गांव से आता है। कस्य एतत् पुस्तकम अस्ति, यह पुस्तक किसकी है। कस्मिन् पुस्तके तत् आलेख्यम अस्ति, किस पुस्तक में वह तस्वीर है। कह तत्र न गच्छति, वह कौन नहीं जाता। कस्मै कारणाय त्वं धनं न ददासि, तू किस कारण धन नहीं देता। कस्मिन् स्थाने तस्य पाठशाला अस्ति, उसकी पाठशाला किस स्थान में है। किं कृष्णः मन्दिरं न गच्छति, अद्य कृष्णः मन्दिरं नैव गच्छति। देवदत्तः यदि रामचन्द्राय पुस्तकं न ददाति तर्हि कस्मै ददाति। त्वं कुत्र गत्वा इदानीम् अत्र आगतः। मित्र पश्य, तस्य गृहम् अत्र एव अस्ति, मम गृहम् अत्र नास्ति। तव वस्त्रमलिनं कं प्रणम्य सः आगतः, सः गुरुं प्रणम्य आगतः। निम्न वाक्यों के संस्कृत वाक्य बनाइए। हे विष्णुदत्त, तू कब आएगा। मैं शाम के समय संध्या करके वहाँ आऊँगा। तू वहाँ क्यों नहीं जाता, बता। यदि तू जाएगा तो मैं अवश्य जाऊँगा। वह तुमको पीटता है। रामचंद्र यज्ञदत्त के लिए पुस्तक नहीं देता। देख, मेरा घर कैसा अच्छा है। मैं ठंडे पानी से स्नान करके आया। तू अब पुस्तक पढ़, मैं भोजन करके पत्र पढ़ूंगा। पाठ 19। शब्द मसूराः, मसूर। यवः, जौ। तिलः, तिल। गोधूमाः, गेहूं, कनक। मनुष्यः, मनुष्य। काचः, शीश। पुरुषः, मर्द। तंडुलः, चावल। कलमः, लेखनी। माषाः, माश, उड़द। मुद्गाः, मूंग।
संति है, स्त्री स्त्री, अधर्म आधा, अर्धम आधा, कृष्णाः काले। वाक्य सः पुरुषः नगरं गत्वा जलम आनयति, वह पुरुष शहर जाकर जल लाता है। तत्र गोधूमाः सन्ति परंतु यवाः न सन्ति, वहाँ गेहूँ है परंतु जौ नहीं है। तिलाः कृष्णाः सन्ति तथा एव माषाः अपि, तिल काले हैं माश भी वैसे ही हैं। गाशाः न तथा कृष्णाः यथा तिलाः, माश वैसे काले नहीं जैसे तिल। पश्य अत्र पुरुषः अस्ति, देख यहाँ आदमी है। अत्र पुरुषः अस्ति परंतु स्त्री नास्ति, यहाँ पुरुष है परंतु स्त्री नहीं है। दुर्गादासः किं करोति, दुर्गादास क्या करता है। बाबूरामः तत्र तिष्ठति लिखति च, बाबूराम वहाँ ठहरता है और लिखता है। तव दूतः लेखितुं न शक्नोति, तेरा दूत लिख नहीं सकता। मम स्त्री संस्कृतं वक्तुं शक्नोति, मेरी स्त्री संस्कृत बोल सकती है। तत्र उपविश्य यत्र बालकः स्वपिति, वहाँ बैठ जहाँ बालक सोता है। अत्र बालकः नास्ति, यहाँ बालक नहीं है। तर्हि सः कुत्र अस्ति इति अहं न जानामि, तो वह कहाँ है यह मैं नहीं जानता। सः इदानीम् उपरि अस्ति, यह अब ऊपर है। त्वं नीचैः गच्छ, तू नीचे जा। शब्द त्यजति छोड़ता है, त्यजसि तू छोड़ता है, त्यजामि छोड़ता हूँ, त्यक्त्वा छोड़कर, त्यक्तुम छोड़ने के लिए, हस्तौ दोनों हाथ, प्रक्षालयति वह धोता है, प्रक्षालयसि तू धोता है, प्रक्षालयामि धोता हूँ, प्रक्षालयितुम धोने के लिए, प्रक्षालय धो, मुखम मुँह, पादौ दोनों पाँव, प्रक्षालनम धोना, कठिनम सख्त, त्यज छोड़, प्रथमम पहले, जड़ः मूर्ख। वाक्य सः हस्तौ पादौ च प्रक्षालयति, वह हाथ और पाँव धोता है। अहम वस्त्रम प्रक्षालयामि, मैं कपड़ा धोता हूँ। त्वम इदानीं किम प्रक्षालयसि, तू कब क्या धोता है। त्वम इदानीम एव किमर्थम तत् प्रक्षालयसि, तू अभी किस लिए उसे धोता है। अद्य सायंकाले जलम आनय वस्त्रम च प्रक्षालय, आज सायंकाल जल ला और वस्त्र धो। त्वम अनृतम किमर्थम न त्यजसि, तो झूठ बोलना क्यों नहीं छोड़ता। सह असत्यम शीघ्रम एव त्यजति, वह असत्य को जल्दी छोड़ देता है। प्रथमम हस्तौ पादौ च प्रक्षालय, वह पहले हाथ पैर धो। पश्चात भोजनम कुरु, बाद में भोजन कर। प्रातः एव उत्तिष्ठ मुखम च प्रक्षालय, सवेरे ही उठ और मुँह धो। सह प्रातः उत्तिष्ठति बहिर्गच्छति तत्र मुख प्रक्षालयति, वह सवेरे उठता है बाहर जाता है वहाँ मुँह धोता है। सह उष्णम जलम न पिबति, वह गर्म जल नहीं पीता। अहम शीतम जल न पिबामि, मैं ठंडा जल नहीं पीता। त्वं तत्र गच्छ वस्त्रम च प्रक्षालय, तू वहाँ जा और कपड़ा धो। जड़ः न पठति, मूर्ख नहीं पढ़ता। सह बालकः मूढ़ः नैव अस्ति, वह बालक मूढ़ नहीं है। पुल्लिंग अस्मत् शब्द प्रथमा अहम मैं, द्वितीया माम मुझे, तृतीया मया मैंने मुझ में, चतुर्थी महाम मेरे लिए, मम्हाम मेरे लिए, पंचमी मत मुझसे, षष्ठी मम मेरा, सप्तमी मई मुझ में पर। शब्द लिखित्वा लेखित्वा लिखकर, तपः तप, हृतम हरण किया, जानासि तू जानता है, जानाति वह जानता है, हर्तुम हरण करने के लिए, जानामि जानता हूँ, आनेतुम लाने के लिए, कर्तुम करने के लिए, आलस्यम सुस्ती, प्रष्टुम पूछने के लिए, आचरति आचरण करता है, मिलित्वा मिलकर, हंतुम हनन मारने के लिए, पाही रक्षा कर, हत्तुम शौच पाखाना करने के लिए, उत्थाय उठकर, नेतुम लेने के लिए, आगंतुम आने के लिए, गंतुम जाने के लिए, वेतुम जानने के लिए। वाक्य अहम भ्रात्रा सह ग्रामम गच्छामि, मैं भाई के साथ गांव जाता हूँ। मया सह त्वम अपि आगच्छ, मेरे साथ तू भी आ। मम्ह्याम वस्त्रम देहि, मेरे लिए कपड़ा दे। हे ईश्वर माम पाहि, हे परमात्मा मेरी रक्षा कर।
मम धनम तेन हृतम, मेरा धन उसने चुरा लिया है। मत अन्नम गृहीत्वा तस्मै देहि, मुझसे अन्न लेकर उसे दे। मयि पातकम नास्ति, मुझ में पाप नहीं है। सुगम वाक्य। तम मुनिम पश्य, सह मुनिः प्रातर एव उत्तिष्ठति, सह प्रातर उत्थाय किम करोति, सह प्रातर उत्थाय तपः आचरति। यज्ञमित्रः भूमित्रस्य पुत्रः अस्ति, सः तं मुनिं प्रणम्य अत्र आगच्छति। सः मुनिः कस्मात् स्थानात् अत्र आगतः इति त्वं जानासि किम्? सः मुनिः कस्मात् ग्रामात् अत्र आगतः अहं नैव जानामि। यज्ञमित्रः जानाति। हे मित्र, किं त्वं जानासि? सः मुनिः अयोध्यानगरात् अत्र आगतः। कदा आगतः इति अहं न जानामि। सः सर्वं शास्त्रं जानाति। पाठ 20। इस समय तक आपके 19 पाठ हो चुके हैं और आपके पास नित्य व्यवहार में उपयुक्त होने वाले बहुत शब्द आ चुके हैं। अगर आपने ये शब्द याद कर लिए होंगे तथा पाठों में जो वाक्य दिए हैं उनकी पद्धति की ओर ध्यान देकर उन वाक्यों को भी अच्छी तरह याद कर लिया होगा, तो दैनिक व्यवहार में उपयोगी कुछ वाक्य आप बना सकेंगे। प्रत्येक पाठ में 10-20 नए उपयोगी शब्द आते हैं और जो पाठक उनका उपयोग करेंगे वे जल्दी संस्कृत बोल सकेंगे। आज के पाठ में कोई नया शब्द नहीं दिया जा रहा। जो शब्द और वाक्य पूर्वोक्त 19 पाठों में चुके हैं उन्हीं को आज आप दोबारा याद कीजिए ताकि उन्हें भूल न जाए। अगर आप पिछला पाठ भूलेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हम ऐसे क्रम से वाक्य देने का यत्न करते हैं कि शब्दों को रटे बिना ही वे याद हो जाएं। हमारा प्रयत्न सफल होने के लिए आपका दृढ़ अभ्यास भी तो आवश्यक है। आप नए संस्कृत वाक्य बनाने के समय डरते होंगे कि शायद वाक्य अशुद्ध बनेंगे, परंतु आप ऐसा डर मन में ना लाएं। आपके वाक्य शुद्ध हो अथवा अशुद्ध कोई बात नहीं। अब वाक्य बनाते जाइए और साथ साथ हमारे दिए हुए वाक्यों की पद्धति ध्यान में रखिए। आपके वाक्य धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। इस पाठ में पहले आए हुए शब्दों में से कई नए वाक्य दिए गए हैं। स्वयं उनको विशेष ध्यान से पढ़िए। अगर आपके साथ पढ़ने वाला कोई नहीं है तो आप स्वयं ही ऊंचे स्वर से पढ़ते रहिए। तात्पर्य यह है कि आपके कानों में संस्कृत भाषा सुनने का अभ्यास हो जाए। कई लोग शब्द तथा वाक्य मन में ही याद करते हैं। यह बड़ी भारी गलती है। जब तक भाषा सुनने का कानों को अभ्यास न होगा तब तक कोई भाषा अच्छी तरह नहीं आ सकती। इस कारण 2 विद्यार्थियों का साथ पढ़ना बहुत लाभकारी होता है तथा बोलकर पढ़ने से भी लाभ हो सकता है। अब आगे लिखते हुए वाक्य स्मरण कीजिए। वाक्य। तत्र शंकरदासः गन्तुं शक्नोति न वा, वहाँ शंकरदास जा सकता है या नहीं। सः तत्र यदा गन्तुम् इच्छति तदा गच्छति, वह वहाँ जब जाना चाहता है तब जाता है। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सब जगह है। सः आपणं गत्वा कुण्डलिनीम् आनयति, वह बाजार जाकर जलेबी लाता है। यदा सः पाठशालां न गच्छति तदा उद्यानम् अपि न गच्छति, जब वह पाठशाला नहीं जाता तब बाग भी नहीं आता। त्वं सदा किमर्थं नगरं गच्छसि, तू हमेशा शहर क्यों जाता है। श्वः जालंधर नगरं गमिष्यति, देवव्रतं च आनेष्यति, वह कल जालंधर आएगा और देवव्रत को ले आएगा। यदि जॉनसनः घटिकायन्त्रं सुष्ठु करिष्यति तर्हि अहम् आनेष्यामि, अगर जॉनसन घड़ी को ठीक कर देगा तो मैं ले आऊँगा। त्वम् औषधालयं कदा गमिष्यसि, औषधं च कदा आनेष्यसि, तू दवा खाने कब जाएगा और दवा कब लाएगा। अहं सर्वदा फलं भक्षयामि, अन्नं कदापि नैव भक्षयामि, मैं हमेशा फल खाता हूँ, अन्न कभी नहीं खाता। तस्मै धनं वस्त्रम् अन्नं च देहि, उसको धन कपड़ा और अन्न दे। शीघ्रं रथम आनय, अहं बहिः गन्तुम् इच्छामि, जल्दी गाड़ी ले आ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। हे दास द्वारम उद्घाटय, अहम आगंतुम इच्छामि, अरे नौकर दरवाज़ा खोल, मैं आना चाहता हूँ। पानार्थम मम्हाम मधुरम दुग्धम देहि, पीने के लिए मुझे मीठा दूध दे। तस्मै फलं न देहि, यस्मै त्वया अन्नं दत्तं तस्मै जलम अपि देहि। यस्मात् स्थानात् त्वम् अद्य आगतः तस्मात् स्थानात् यज्ञदत्तः अपि आगतः। रामदेवः तत्र नास्ति इति कः वदति। धर्मदत्तस्य एतत् पुस्तकम् अस्ति, तत् सोमदत्तेन तत्र नीतम्।
कः प्रथमम् उत्तिष्ठति? विश्वामित्रः शीघ्रं वदति। परीक्षा। पाठकों को इस समय तक 20 पाठ हो चुके हैं। यहाँ उचित है कि पाठक पूर्व पाठों को दोबारा पढ़कर सब शब्द तथा वाक्य स्मरण करें और इन प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात ही 21वें पाठ को प्रारंभ करें। निम्न स्वरों की संधि कीजिए। ई और ई, आ और ओ, आ और ई, उ और अ और ए, ई और आ, ओ और आ, ए और ई। निम्न शब्दों को सातों विभक्तियों के एक वचन के रूप दीजिए। राम, देवदत्त, ग्राम, इंद्र, नृपति, भूपति, भानु, कर्त्री, धर्त्री। निम्न शब्दों के पंचमी और के एक वचन रूप लिखिए। नरपति, चित्रभानु, वसु, किम, अस्मत्, भोक्त्री, दात्री, रथ, कवि, शंभु। निम्न वाक्यों के अर्थ लिखिए। किम त्वम अद्य ग्रामं न गच्छसि? सः तत्र गत्वा किं किं करोति? अहं रात्रौ ग्रामात् बहिः न गच्छामि। सः दिवा यत्र कुत्र अपि भ्रमति। अहं परश्वः हरिद्वारं गत्वा गङ्गाजलम् आनेष्यामि। पर्वतस्य शिखरं रमणीयं नास्ति। तेनम् उत्तमं पुस्तकं रचितम्। सः स्नात्वा पठति, पाठित्वा भोजनं करोति। रवेः प्रकाशो भवति। नृपतेः प्रसादेन तेन धनं प्राप्तं। मुनिना मोदकः न भक्षितः। सः रात्रौ भोजनं न करोति। सेनापतिना सैन्यम् अत्र आनीतम्। वह्निना सर्वं गृहं दग्धम्। वाल्मीकिना रामायणं रचितम्। व्यासेन महाभारतं लिखितम्। निम्न वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। वह नगर कब जाएगा? अब तू कहाँ जाता है? बोल, तू वहाँ क्यों नहीं जाता? भाई, तू वहाँ शीघ्र जा। जहाँ तू दिन में जाता है वहाँ वह रात्रि में जाता है। वहाँ वह परसों कैसे जा सकता है? तू अब वन को जा। मैं नगर जाऊंगा और मेरा भाई गांव जाएगा। मैं घर जाऊंगा, तू वहाँ जल्दी जा। आज विष्णु शर्मा आ गया, मैं परसों स्नान करूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्वस्ति।